तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो भाई आज से अपन एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। थोड़ी ज्ञान की बातें होगी, ठीक है। अभी ये समझने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ मैं। मेरे को इतना समझ में आ गया, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। मैं थैंक यू, अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू। चॉकलेट खा रहा हूँ मैं। 1 घंटे की स्पीच के बाद मेरी एनर्जी लो है तो मैं एक चॉकलेट खाता हूँ। एल्पेनलीबे या कैडबरी या कोई भी एक छोटी सी चॉकलेट खा के बैठा रहता हूँ ताकि मेरा शुगर कंट्रोल में रहे। क्योंकि मैं डाइट फॉलो नहीं कर रहा, जो मैं डाइट फॉलो करता हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए क्यों नहीं कर रहा, नहीं कर रहा बस। तो करना ज़रूरी है सर, ठीक है। अब अपन जो बात करने वाले, मैं चाहता हूँ उसके पहले, ये वीडियो देखने से पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो आप 7 हेवंस और 7 डायमेंशन ऑफ गॉड वो एक वीडियो देख लेना, और हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, मैंने ऐसे 2 वीडियो बनाए हैं। ये 2 वीडियो आप देख लेना तो आपको उसके बाद समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कुछ भी बंडल दे रहा है, आपको कुछ समझेगा नहीं और आप मतलब चैनल छोड़ दोगे। तो 7 हेवंस और हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, ये दोनों वीडियो देखना, उसके बाद आपको वीडियो समझ में आएगा। तीसरी चीज़, अभी इसमें से अपन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। आपके ऊपर चॉइस रहती है, आप उसको मानो नहीं मानो। मेरे को वो गोली मान लो कि ये गोली दे रहा है, फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, वो सब आपके ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, ठीक है। इसमें से कितना मेरा इमेजिनेशन है और कितना मेरा एक्चुअल विजन है वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि इमेजिनेशन और विजन में डिफ्रेंशिएट कैसे करते, लेकिन जो नहीं जानता वो बोलेगा ये तो सब इसके थॉट्स है, ठीक है। तो जानने देते हैं अपन उसको। इसमें बात अपन ये करेंगे कि भाई सोल की शुरुआत पहले क्या है, दुनिया में आने से पहले, दुनिया में आने के बाद उसका रोल क्या है, दुनिया से जाने के बाद रोल क्या है, ठीक है। ये 3 पार्ट में अपन वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझ के लेना है कि गॉड, ठीक है, इसको एक पर्सनल लिमिटेड नहीं समझना। थोड़े दिन के लिए भूल जाओ कि गॉड एक कोई भगवान है, शंकर भगवान, हनुमान जी, विष्णु भगवान, ऐसा पिक्चर छोड़ देना उसको। ऐसा समझना गॉड है ना, ये इनविजिबल स्पेस है, आसमान है, ठीक है। यानी 7 डायमेंशन के बाद भी आपको गॉड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो डायमेंशन को जो क्रॉस कर रहे हो, वो डायमेंशन जो पूरा प्रोसेस जो माया है, वही तो गॉड का फिजिकल रूप है। और उस फिजिकल रूप की जो आत्मा है वो गॉड है। तो उसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो आधा बाउंसर चले आएगा, ठीक है। देखो मेरा ये काम आसान क्यों था मालूम है, मेरे दिमाग में जब मैं भैया के पास आया था, मन्नू भैया के पास, तो मेरा थॉट ये था कि हमारा खुदा अल्लाह है और आप लोग जो देवी देवताओं को मानते हो वो भगवान, वो हिंदू धर्म, वो अल्लाह ने ही बनाए देवी देवता भगवान वगैरह, ठीक है। भैया ने मेरे को बताया कण कण में भगवान का कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ये तो बात ही नहीं, तो हिंदू धर्म में बात है, इसकी रियलिटी नहीं है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में जुड़ा ना, तब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, उसको देखा नहीं, उसको एक्सपीरियंस की, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये बात सही है। और जब मैं ध्यान में बैठता तो मेरे को सारे देवी देवता दिखते थे, तो मैं सोचता था ये मेरा वाला नहीं है, शंकर भगवान मेरे नहीं है, हनुमान जी मेरे नहीं है, गणपति मेरे नहीं है। तो मैं तो अल्लाह के लिए वेट कराता था, मैं उनसे आशीर्वाद लेता और मैं आगे बढ़ जाता, फिर आशीर्वाद लेता था, आगे बढ़ जाता था। अब ये चीज़ में हुआ ये कि ऊपर वाले देखते थे, भगवान देखते थे, ये तो मानता ही नहीं, चल ठीक है, हम तो तेरे को अल्लाह से मिलना ना, तेरे को अल्लाह से मिलाइए। सबने आशीर्वाद दिया, आगे गया आगे गया आगे गया। जब आखिरी सोर्स को मैंने देखा, अल्लाह को नहीं देखा मैंने, लेकिन जो उन्होंने मेरे को ये दिखाए तो उसमें तो सारे देवी देवता भगवान ही थे, ठीक है। तो क्या मैं उनमें मानता हूँ कि वो अल्लाह है जो सारे देवी देवता ब्रह्मांड, मैं तो शुरुआत से लेकर एंड तक सबको मान रहा हूँ भगवान। जो पहला फर्स्ट विजन में जो आए थे और जो आखिरी में आए वो सारे भगवान है मेरे लिए, समझे। वही ऊपर वाला दिखाना चाहता है कि भाई ये कोई एक लिमिटेड इमेज नहीं है, घड़ी नहीं है, समय है, समय को बनाने वाला भगवान है। तो घड़ी को मैं भगवान ढूंढ रहा है, दोनों में फ़र्क है। तो ये चीज़ की आपके नॉलेज होनी चाहिए कि थोड़ी दिन के लिए भगवान का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भगवान का रोल जो अपने ग्रंथों में और अपने पुराने लिटरेचर में जो बताया, कृष्णा आए, जीसस आए, राम भगवान आए, विष्णु आए, सारे भगवान अवतार आए, जितने भी आए, पैगंबर आए, सब लोगों ने बताया कि एक सुप्रीम गॉड है और उसके बारे में चीज़ें बताई। सब लोगों ने अपनी थोड़ी नॉलेज दी और उस पर नई अपडेट्स ऐड की, समझ रहे हो। ऐसा नहीं हुआ कि
इसने आके कुछ नया ही कुछ बताया नहीं। इन्होंने जो भी नया पैगंबर नया भगवान आता था वो बताता था मेरे पिछले वाले ये थे, अभी मैं हूँ, आने वाले समय में ये होने वाला है। तो वो सुप्रीम गॉड है। वो किसी ने बताया मैं हूँ, किसी ने बताया कि कोई और है, पैगंबरों ने बताया कोई और है सुप्रीम गॉड, हिंदू देवी देवता भगवानों ने बताया कि कृष्णा भगवान ने बताया मैं हूँ, ठीक है। शिव जी ने विष्णु और ब्रह्मा जी को बताया कि मैं सुप्रीम गॉड हूँ, ऐसा। तो वो कन्फ्यूजन है चारों तरफ, 100% ऑथेंटिक आंसर किसी के पास भी नहीं है। अब भगवान ने इसको आसमान पे क्यों नहीं लिख दिया, वो भी एक बात है। भगवान ने आसमान पे लिखने की जगह उससे बेटर साइंस दुनिया में दे रखी है, हम लोगों को चाहिए समझने की बात, ठीक है। हर एक भाषा में लिखता तो दूसरी भाषा वाले नहीं समझ पाते फिर बोलते भगवान ने हिंदी में क्यों लिखा, भगवान क्या हिंदू है? इंग्लिश में लिखता तो भगवान को बोलते क्या भगवान ने इंग्लिश में क्यों लिखा, भगवान क्या क्रिश्चियन है? समझे? तो भगवान ने दूसरे साइंस में दिए कि मेरे को देखो, ये परिंदा जो उड़ रहा है कैसे उड़ सकता है, पेड़ पौधे जो ज़मीन से उग जाते हैं, ज़मीन में ऐसी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं तो इतनी खूबसूरत चीज़ कैसे निकल जाती है। ये सारी चीज़ों में भगवान ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, इंसान में, जानवर में, परिंदे में। आपको बस समझना है, ठीक है। साइंटिस्ट साइंस की भाषा से समझता है, मैथमेटिशियन उसकी भाषा से समझता है, पंडित ज्ञान की बातों से, भक्ति की भाषा से समझता है, ज्ञानी अज्ञानी ज्ञान की बातों से समझता है। सर ये कॉन्सेप्ट पे अपने को आओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अभी सारे पिछले आए गए जितने भी है, सब ने बोले गॉड की बात की, एनर्जी की बात की, लेकिन 100% किसी का नहीं आता है। लेकिन सब में से 10-20% उठाओगे तो जवाब मिल जाएगा। अब जो कोई भी है गॉड है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि आप पेरेंट्स हो, तो आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा, आपने जितनी तरक्की दुनिया में की है, ये जो भी चीज़ हासिल की है, आपका बच्चा उससे आगे बढ़े क्या उसके नीचे रहे? अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, तो आप क्या चाहोगे? आर्मी के ऑफिसर, आप क्या चाहोगे? आपका बच्चा आपसे आगे बढ़े कि आपका बच्चा आपके लेवल से नीचे रहे? अगर कोई टीचर है तो वो क्या चाहता है कि उसका स्टूडेंट उस टीचर से ज़्यादा अच्छा नाम करे, तभी टीचर की वैल्यू बनेगी ना। अगर टीचर के सारे स्टूडेंट टीचर बन के रह गए, मतलब वैल्यू तो तब भी है, लेकिन टीचर क्या चाहेगा? भाई तुम लोग अपना नाम बनाओ जिससे टीचर का नाम बने। गुरु क्या चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो दुनिया में ऐसा नाम करे जिससे लोग बोले कि इसका गुरु वो है। जैसे आप लोग देखते हो कि भाई ये करीम खान जो भी गोली देता है, लेकिन इसके गुरु मन्नू भैया है। गोली नहीं देता हूँ मैं, लेकिन ठीक है। तो गुरु की पहचान उसके शिष्यों से होती है कि नहीं? अब आप पेरेंट हो, टीचर हो, गुरु हो, आप तीनों कैटेगरी, हर कैटेगरी में आप चाहोगे कि आपसे नीचे जो आपके बच्चे हैं जो वो आपसे बेहतर नाम करे। अब हम बताते कि गॉड हमारा गुरु है, गॉड हमारा फादर है, गॉड हमारा पेरेंट है, गॉड हमारा टीचर है, और हम बताते कि गॉड ने हम लोगों को लिमिटेड चीज़ें दी है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो नहीं मिलेगा, और जन्नत जोज़ख का कॉन्सेप्ट बना दिया। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, अगर जुर्म करता है कोई भी कुछ भी, तो आप अपने बच्चों को क्यों मना करते? भाई ये काम मत कर, चोरी नहीं करना, किसी से बिना पूछे कोई चीज़ मत उठाना, किसी को मारना मत। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। अगर मैं गॉड हूँ तो उसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस मैं मिटा देता हूँ ना। मैं ये कर देता हूँ, मेरा बच्चा चाहे चोरी करे, रेप करे, मर्डर करे, जो करे, उसके पास जो भी चीज़ उसको नुकसान पहुँचाने के लिए आई हो, नुकसान पहुँचाने से एक दिन पहले वो मर जाएगी, तो उसको तो कभी तकलीफ आने वाली है नहीं। और गॉड में इतना पावर भी है, तो गॉड ने वो चीज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो, हम तो बच्चे गॉड के। भगवान की किताब तक नहीं जाना, खुद का दिमाग लगाना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो लोगों ने बताया है कि गॉड, सुप्रीम आइडेंटिटी, इसके तो आप पूजोगे तो भक्ति मिलेगी, और बाद में आप उनके पास जाओगे और आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवान की चरण मिलेगी, वगैरह वगैरह चीज़ें मिलेगी। इसके परे भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। कुछ ऐसे डायमेंशंस है जहाँ पे भगवान ही नहीं है। भगवान की बनाई सृष्टि है, लेकिन वहाँ पे भगवान ध्यान नहीं देता। वहाँ पे भगवान के बनाए हुए भगवान ध्यान देते हैं। ये मैंने, आप बहुत ज़्यादा आगे लेवल की बात कर दी, मेरे को नहीं करनी चाहिए, तभी मैं एडिट भी नहीं कर पाऊँगा। ये वाली लाइन भूल जाना, ठीक है अभी, नहीं तो तुम लोग नास्तिक हो जाओगे, दोबारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सुपारी नहीं खा रहा मैं, चॉकलेट हेल्प इन लिवर। अभी मैं बताता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे गॉड, जैसे मैंने बता दिया हो कि जब 7 डायमेंशन में आप 7वें डायमेंशन पे पहुँचते हो, देवता
गॉड, भगवान, एलियन जब उसके डायमेंशन को क्रॉस करते हो और उसके 7 डायमेंशन पे पहुंचते हो तो आपको ये पावर मिल जाती है कि आप गॉड हो। ठीक है, अब आप अपने प्लानट क्रिएट कर सकते हो, सारा कुछ मतलब क्रिएशन, सस्टेन एंड डिस्ट्रॉय, सब डिपार्टमेंट आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन आप बोलते हो कि यार मेरे को ये नहीं चाहिए, कि मेरे को पता नहीं आप किस कैटेगरी के इंसान हो, लेकिन आपको नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी को ऐसा पावर मिल जाए कि वो गॉड बन सके तो वो उसको मना क्यों कर देगा। जैसे आपको गॉड बना दिया जाता है तो आपके पास में दुख, दर्द, तकलीफ़, ये वाला कॉन्सेप्ट आप साइड में कर देते हो। आप एक ऐसा ब्रह्मांड बनाते हो जिसमें दुख नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, जलन नहीं है, अहंकार नहीं है, क्योंकि आप तो गॉड हो तो आपको बना सकते हो, ऑफकोर्स बना सकते हो। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा? आपके बनाए हुए इसमें बच्चे रहेंगे, आपकी हज़ारों करोड़ों बीवियाँ रहेगी, हज़ारों करोड़ महल रहेंगे, महल क्या प्लैनेट्स रहेंगे, पूरी पूरी गैलेक्सी रहेगी एक गॉड के अंडर में। तो आप मतलब अनलिमिटेड इन्फिनिट लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, उसमें ना दर्द है, ना दुख है, ना मोह है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो सबसे बेस्ट लाइफ है। तो बंदा निर्वाण पे क्यों चले जाता है? मैं आपको ये बताता हूँ कैसे होता है। जब आप 7 डायमेंशन पे पहुँचते हो ना, आपको कोई गॉड सामने खड़ा नहीं मिलता है कि ओ वो सफ़ेद कलर रोब में, सफ़ेद दाढ़ी में, लंबे बाल में कोई आया, ओ माय गॉड, माय चाइल्ड प्लीज़ कम, आई एम द लाइट, द ट्रूथ। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ एक लेयर को क्रॉस कर रहे होते हो। वो भी बताता हूँ मैं कैसे होता है, एक बाकायदा एक लेयर पे बताऊँगा क्या क्या होता है, क्या हिसाब होता है। अब आप गॉड के पास में आते हो तो ऐसा नहीं है कि गॉड सामने बैठा और आपको कोई इमेज मिल रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डायमेंशन से क्लियर आगे बढ़ते हो और आपके पास एक्सेस आ जाता है चीज़ों का। जैसे मेरी दृष्टि खुली तो मैं एक सेलेक्टेड चीज़ें देखता था। एक बंदा खड़ा है, उसके पास ये सिद्धि है, ये प्रेत है। फिर मेरे को समझता है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही। जब ये थॉट मेरे दिमाग में है कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, तब आंसर नहीं मिला। मैंने जब ये थॉट किया कि इसको क्या चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, तो मेरे को दिखाई दिया एक लाइन होती है पीछे पित्र वाली। तो ये पित्र वो रस्सी बंधी हुई है, बंधा हुआ है। तो मेरे को कोई गॉड ने आके वो इमेजन नहीं दिखाया, वो एक प्रोसेस के थ्रू अपने आप में पहुंच गया उधर। गॉड ने लिमिटेशन रखा है, तुम ये मांगोगे तो ये मिलेगा, ये अचीव करोगे तो इसके आगे बाद में ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। उस तरीके से जब आप 7 डायमेंशन क्रॉस करते हो तो आप देखते हो कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड ब्लैक हो जाता है। फिर आप सोचते हो मेरे माँ बाप भाई बहन किधर है, तो सब आके एक एक टिक 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 करके खड़े हो जाते हैं। फिर आप देखते हो कि आप एक अलग ही पावर में, तो आपको ऐसा फील होता है कि ये लोग के लिए मेरे को कुछ करना चाहिए। तो सामने पूरी गैलेक्सी और यूनिवर्स बन जाती है आपके सामने। तो इसका मतलब ये नहीं आपको गॉड को पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टू काम कर रहे हो, नहीं। गॉड ने एक प्रोसेस बना के रखा है, आप उस कैटेगरी पहुंच गए तो आप अपने आप अपॉइंटमेंट हो जाती है। जैसे कंपनी में आप होते हो, कंपनी के आपके मैनेजर होते, मतलब डीएम होते और दुनिया भर के डेजिग्नेशन होते। तो डिपार्टमेंट हेड होता है या जो भी मैनेजिंग या सीईओ एमडी है, तो वहाँ पे वो एक डेजिग्नेशन है, वो एक बंदा नहीं है। ऑफकोर्स वो बंदा होता है, लेकिन वो एक डेजिग्नेशन होता है ना। वो बंदा चेंज होता रहता है, लेकिन डेजिग्नेशन वैसा का वैसा ही रहता है। तो आप अपना कोर्स, अपने टारगेट अचीव करते हो और आपको प्रमोशन देके सामने बैठते हो। आपको क्या कोई नया कुछ आके हार पिना के कोई नई पदवी दी जाती? नहीं, कोई कैबिन चेंज हो जाता है, आपका साइन बोर्ड चेंज हो जाता है, एक टाइटल आपके नाम पे ऐड हो जाता है, बस ये वैसा है। ऐसा नहीं है बाकायदा कि आपको आएंगे और ऑपरेशन करके पार्ट्स निकाल के नए पार्ट्स डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी सोल रहती है, आप क्रिएट करते हो। आपको इमेजिनेशन होता है कि अभी आपको सबको एक एक मतलब टास्क पे बिठाना है। अभी आप खुद डिसाइड कर लेना कि भगवान क्या है, देवता क्या है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। और ये हज़ारों करोड़ों सालों में बहुत बार हो चुका है। बहुत सारे मल्टी बिलियन यूनिवर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। 1 मिनट भाई, क्या हो गया? हाँ, तो अब होता क्या है, 7 डायमेंशन पे बंदा पहुंच गया, अब उसको सब कुछ मिल गया। और ऐसा नहीं है कि एकदम से आँख खुली और सामने आपके ब्रह्मांड आ गया। आपको पहले से नॉलेज मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि इसके बाद अभी ये स्टेज है, अभी ये चीज़ लेनी, ये चीज़ नहीं लेनी है। क्योंकि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने सारे डायमेंशन देख चुके। तो जो मेरे गुरु हैं मन्नू भैया ने सारे डायमेंशन देख चुके हैं। तो भैया को मालूम है कि करीम खान तेरे को इधर रुकना नहीं है, तो दूसरे तीसरे डायमेंशन पे भी तेरे को बहुत सारे लोग भगवान बन के मिलेंगे, अल्लाह बन के मिलेंगे, खुदा बन के मिलेंगे, सारे जग सारा ब्रह्मांड तेरे सामने रख देंगे। तेरे को मिलना नहीं है उससे, तेरे को आगे बढ़ते जाना है। तो क्योंकि भैया का GPS मेरे पास काम कर रहा है, तो मेरे को पता है कि ये जो लोकेशन पे आया है गोवा, तो ये गोवा रेस्टोरेंट है, ये गोवा कोई होटल का नाम है, ये गोवा कोई शॉप का नाम है, लेकिन एक्चुअल गोवा आया नहीं है सिटी, उसको आने को टाइम है, ऐसा है।
तो मैं आगे चलता चला गया। अब 7 डायमेंशन पास हो गए, गॉड बनने का ये भी मिल गया, तब आपको गॉड बनाया जाता है। तो अब आप सोच लो, जैसे आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, इंडिया का ले लो, वर्ल्ड का ले लो, इंडिया रखो तो थोड़ा सिंपल रहेगा, समझ में आएगा। आपको अगर पीएम बना दिया जाता है तो पीएम बनने के साथ में एक सर्टेन जॉब है कि ये स्टेट का ये सीएम होना चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये बंदा होना चाहिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये बंदा होना चाहिए, और एजुकेशनल मिनिस्टर ये होना चाहिए। तो आपको डिसाइड किया जाता है कि आप ये डेजिग्नेशन कुछ लोगों को चूज़ कर सकते हो। तो आप किसको चूज़ करोगे? बाहर के जो बंदा जो आपको नहीं जानता वो, या अपने रिलेशन वाले, अपने यार दोस्तों को? समझ रहे हो? मैं गॉड बनता हूँ तो मेरे को भगवान बताता है कि देख, इसके ऊपर है निर्वाण। निर्वाण यानी क्या है? निर्वाण का मतलब ये, थोड़ा इधर से उधर मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो बोलना ज़रूरी था, आपको समझ में आए कि क्यों कोई ये जगह पे आता है और कोई ये जगह पे क्यों नहीं आता, क्यों कोई गॉड बनता है, कोई देवता बनता है। इसका एक रीज़न है। आप निर्वाण में जब जाते हो, आप जब रात में सो रहे होते हो तो आप पहले आँख बंद करके थोड़ा दिन भर का ध्यान चलता है, या आप कल क्या करना है उसके बारे में सोचते हो, सोचते सोचते आप सो जाते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है सपने के तौर पे। सपने वाला स्टेट जब ख़त्म होता है और आप डीप स्लीप के मोशन में आते हो, डीप स्लीप से लेकर उठने तक ये जो टाइम है, इसमें आपको ये नहीं पता होता कि आप ज़िंदा हो के मर गए, आपकी आइडेंटिटी है या नहीं है, आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ये सब चीज़, दुनिया, अफेयर, कुछ भी है, कोई भी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आप डीप स्लीप के स्टेट में होते हो, जो होता है ज़ीरो। ये स्टेट मिलता है निर्वाण पे। समझ में आया? आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको निर्वाण मिल जाता है। निर्वाण का मतलब ये है कि आप अपना एग्जिस्टेंस भूल जाते हो। आपको ये भी नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ, मेरे बीवी बच्चे कौन है, मेरे घर कौन है, मेरे को क्या था, क्या आएगा, क्या रहेगा, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आप निर्वाण पे पहुँच गए हो। अब ध्यान में आप निर्वाण से नीचे आते हो, अब होश में आते हो। आप घर में आपका ध्यान खत्म हो गया, अभी आप आ गए, अभी आपने देख लिया कि निर्वाण है। अभी 2-4 दिन तक आप माइंड बॉगलिंग सिचुएशन में रहते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये दुनिया भर की पढ़ाई जो मेरे धर्म की थी और उसके अलावा ये चीज़ मैंने देख ली, तो ये चीज़ क्या है, ये आपको उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हो। अब निर्वाण से नीचे बंदा क्यों आता है, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। अब मैं निर्वाण तक पहुँच गया, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि भाई ये तो डीप स्लीप वाला हिसाब है, मैं इसमें जितने टाइम तक 2.5 घंटे तक मैं ध्यान में था, 2.5 घंटे तक मेरे को नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, ना मेरे को सपना आया, ना मेरे को होश में था, ना कुछ बीवी बच्चे, खुद का एग्जिस्टेंस, कुछ भी नहीं मानता। मैं ज़ीरो स्टेट में आ गया, तो मेरे को पता चल गया निर्वाण क्या है। अब मैं गॉड के सामने आता हूँ, तो मैं गॉड सामने नहीं खड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं निर्वाण के लिए रेडी हो गया। अब मैं वापस बताता हूँ, मैं वहाँ तक गया नहीं हूँ। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई करीम भाई निर्वाण तक जाके नहीं, मैं गया नहीं हूँ, मैंने देखा है वहाँ तक, मैंने गया नहीं हूँ, दोनों चीज़ का फ़र्क है। लेकिन उपनिषद में इसके बारे में बताया गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि निर्वाण और ये सब का स्टेट ज़ीरो कैसे हो सकता है। नहीं तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप इस ज़ीरो को समझोगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर उसमें दिया हुआ है कि डीप स्लीप का जो स्टेट है वो ज़ीरो है, तो आप उसको एक्सपीरियंस करके ये सोच सकते हो कि आपका एग्जिस्टेंस वो हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, जो निर्वाण पर पहुँचता है वो नीचे आने के बाद में वो अपने मतलब छोड़ देता ज़िंदगी को, क्योंकि उसने वो परम सत्य देख लिया है। तो वो चाहता है बस मैं मर जाऊँ जल्दी से जल्दी, मेरी मुक्ति और मैं आत्मा बन के निकल जाऊँ। तो ये होता है। अब जो लोग वहाँ से नीचे आ जाते वो, अभी से मैं नीचे आ गया, अब मैं देख रहा हूँ मेरा तो काम हो गया, भगवान मेरे को बधाई दे रहे, सारे देवी देवता मेरे पास खड़े हो गए, क्योंकि मैं सबसे आगे निकल गया, निर्वाण तक पहुँच गया। अब मेरे को ये दिखाया जाता है कि भाई तुम तो निर्वाण तक पहुँच गए, इंडिविजुअल सोल, तुम्हारी तो एग्जिस्टेंस, तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, उनका क्या? उनमें से कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नर्क जाएगा, कौन कर्मा के साइकिल में रहेगा, कौन कितने योनि में पैदा होगा, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। अब आप हो जाते हो कन्फ्यूज़, या तो आपको घर वालों के बारे में सोचना है या तो खुद के बारे में सोचना है। अगर खुद के बारे में सोचोगे तो जीते जी तक सोचोगे, मरने के बाद में तो सीधा निर्वाण पहुँच गए, तो तुमको ये थॉट ही नहीं आएगा कि मेरे पिछले वाले के साथ क्या हो रहा है। वो लोग जन्नत में मज़े ले रहे कि डायमेंशन में जी रहे कि नर्क में जल रहे, वो तुमको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम वो स्टेट में हो, तो तुमको उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेट ये है कि तुम उनके लिए जियो, दोनों में सिचुएशन है। यानी एक स्टेज ऐसा आता है कि आप निर्वाण के लिए भी पीछे हट जाते हो, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हो। आप फिर से अपने रिश्तेदार, फैमिली और सब कुछ। अच्छा ये भी आप देख लेते हो कि आपकी बीवी पिछले जन्म में आपकी दुश्मन थी,
वो चाहती थी कि जैसा इसने मेरे को सताया, आप भगवान इसको भी सताए तो दूसरे जन्म में आपकी बीवी बन जाती है ताकि वो आपको सताए। सेम चीज़ औरत के साथ भी होता है, किसी आदमी ने इसको सताया वो आदमी बन जाता है। आपने किसी का पैसा खाया होगा तो इस जन्म में वो आपका पैसा खाएगा, ठीक है। तो ये बता दिया गया है। तो आप बोलोगे अच्छा ये तो ये मेरी बीवी है, असल में मेरे से दुश्मनी ले रही। हाँ, जो बच्चों को आप पाल रहे हो गए जन्म में वो आपके माँ बाप थे, तो आपने बहुत उनको दुख दिया था, तो ये जन्म में वो बच्चे बन के आपको दुख दे रहे। ऐसा हिंदू धर्म में बताया गया है। तो आप बोलोगे हाँ अच्छा है, फिर जाने दो साले लोग को, ऐसा। तो आप जब निर्वाण तक पहुँचते हो तो आपको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है बीवी बच्चे माँ बाप, ये तो सब दुनिया की बनाई हुई माया थी, मेरा इनसे कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। ये बस दुनिया में 10-20 साल के लिए मेरे साथ ये हज़ारों लाखों साल तक तो ये कोई और डायमेंशन में करोड़ों लोगों के माँ बाप बन चुके थे, बच्चे बन चुके थे, जानवर बन चुके थे, और आने वाले करोड़ों साल में भी ये होने वाला है। तो मेरे को इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ मेरी चिंता करनी है। और आप ये सोचते हो तो आपको निर्वाण मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आप सबको त्याग देते हो ना, आप सारे अटैचमेंट छोड़ देते हो, आप बीवी बच्चा माँ बाप सबसे अटैचमेंट छोड़ देते हो। आपको पता है इनका मेरा कोई लाइकिंग नहीं है, ये अलग अलग डायमेंशन में कभी माँ बाप बने थे, कभी बच्चे बने थे, कभी जानवर बने थे, इन लोगों का अलग अलग रूप है। मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मैं मोक्ष तक पहुँच गया तो मुझे आगे बढ़ जाना है, तो ये आप आगे बढ़ जाते हो, निर्वाण मिल जाता है आपको। निर्वाण में आप पहुँचते हो, आप पिछला सब भूल जाते हो, आगे वाला कुछ होने वाला नहीं, आप जीरो पे आ गए, अब आपको संतुष्टि, लेकिन आपका एग्जिस्टेंस तब भी रहता है। ब्रह्मांड में निर्वाण में हज़ारों करोड़ों आत्माएं हैं निर्वाण में, वो अभी क्या मालूम है कि वो खुद से अपने आप होते हैं कि एवोल्यूशन के थ्रू उन लोग वापस कर्म में आते हैं, क्या भगवान उनको गाइड करता है कि क्या है वो मेरे को पता नहीं। लेकिन निर्वाण में उन लोगों का ज़ीरो में भी एक एग्जिस्टेंस तो रहता है, ठीक है। आप बोलोगे ये कैसे, तो ये अभी तक मैं समझाने के टर्म में नहीं हूँ कि मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। लेकिन मैं मल्टीपल डायमेंशंस की बात करूँगा तो जिससे आपको अंदाज़ा हो सके, समझ में आए क्या यार ऐसा हो सकता है। अब निर्वाण के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अपने माँ बाप भाई बहन जो कुछ भी है दुनिया में तो आया था, मैं तो इन लोगों ने तो मेरे को पाला था, पिछले डायमेंशन में उन लोगों ने हज़ारों साल तक क्या किए, नर्क में राक्षस बन के रहिए, मेरे को पता नहीं, लेकिन इस डायमेंशन में तो मेरे थे, तो मेरे को उनके बारे में सोचना चाहिए। अब जब आप ये सोचते हो तो आप निर्वाण से नीचे आते हो 7th डायमेंशन पर, जहाँ पे आपको गॉड बनने का पावर दी जाती है। तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई ठीक है मेरे को निर्वाण नहीं चाहिए, मेरे को गॉड बनना है, ठीक है। अब गॉड बन के आप मेरी ह्यूमन बॉडी के 7 डायमेंशन है, 7 डायमेंशन के बाद में ऊपर गॉड है। अब मेरी आत्मा यहाँ तक पहुँच गई, आत्मा को एक दूसरा कनेक्शन दे दिया जाता है, उसके 7 डायमेंशन नीचे बन जाते हैं, समझे। अब ये हो गया, तुम गॉड के 7 डायमेंशन में से हट गए, अब तुम खुद यहाँ थे तुम, ठीक है, ऐसे तो तुम ऐसे 7, ठीक है, ये गॉड के थे 7 डायमेंशन, तुम नीचे थे इसके, अब तुम यहाँ आ गए, तुम्हारा अचीवमेंट हो गया ना 7 डायमेंशन के बाद सब तुम यहाँ के यहाँ गॉड बन के रहे। अब तुम अपने 7 डायमेंशन बनाते हो, क्योंकि तुमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तुम कंपनी में जब तुम्हारी प्रमोशन होती है तो तुमको दूसरी कंपनी खोलने नहीं दी जाती, दूसरी ब्रांच खोलने भी देते तो कंपनी का सेम प्रोसेस, सेम मटेरियल, सेम सारा प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे खाली उनको फॉलो करना होता, कॉपी पेस्ट करना होता। तो ये सिस्टम ऑलरेडी भगवान का चल रहा है। भगवान बोलता है तेरे को चाहिए तो तू इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना चुका है, लेकिन मैंने ये सिंपल बनाया तो ये देख ले। तो तुम इस लेवल पे ही वो उसको इतना कॉम्प्लेक्स समझ जाते हो कि तुमको वही बस लगने लगता है। तुम बोलते ठीक है ये मैं बना लेता हूँ, तुम एकदम से 7 डायमेंशन बना देते हो, तुमको भी इन्फिनिट स्काई दे दिए जाते, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टी बिलियन यूनिवर्स, सब 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 दे दिया जाता है। इसका लेने का कारण क्या था? क्योंकि आपने आपके जो एग्जिस्टेंस थे, जितने घर वाले, उन लोगों के बारे में सोचा। आप उन सबको छोड़ दो, आपको निर्वाण मिल गया, आप सिंगल आत्मा के तौर पे आए हो, आपका सिंगल आत्मा के हिसाब से टेस्ट होने वाला है। माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों के लिए आपको नहीं पूछा जाएगा, उस हिसाब से आप बिल्कुल सही हो। आप सोचते हो नहीं यार मैं अपना ही देखता हूँ, ये लोग तो कमीने साले मेरे दुश्मन थे, गए जन्म में ये सारे मेरे दुश्मन थे, भगवान ने इस जन्म में इनको मेरे माता पिता भाई बहन बीवी बच्चे बना के रख दिया, तो ये तो अच्छा है कि बोले मैं इनको मुक्ति होके जा रहा हूँ, तो वो अच्छी बात है। कोई बोलता नहीं यार अटैचमेंट है कुछ ना कुछ, वो अटैचमेंट को छोड़ नहीं पाता हूँ। निर्वाण के बाद वो स्टेज दे दिया था, अब आपको गॉड बना दिया गया। अब ये गॉड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब आ गए आप एग्जिस्टेंस में, ठीक है। आज से आपकी शुरुआत होती है, तो आपको चॉइस दी जाती है। क्या चॉइस दी जाती है? तो सबसे पहले आपको डायमेंशन में उसके अकॉर्डिंग टू गॉड की जो पर्सनल फाइल है उसको कॉपी करके आपको पेस्ट करा जाता है। तो गॉड का हिसाब क्या है? एक सिंपल हिसाब हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म नहीं एक्चुअल में पूरे एग्जिस्टेंस में आया है, सिर्फ हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं है। नाम ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म में आता है, इसके पहले उनके दूसरे नाम थे, जैसे खुदा के नाम थे अल्लाह, एलोहेम, यहोवा, एलियो, एल,
ये सारे खुदा के नाम थे, वैसे उन लोगों के भी नाम थे, लेकिन प्रोसेस यही है, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रक्शन, ये प्रोसेस चलने वाला है। तो आप क्या करते हो, आपको दिखता है कि भाई ये प्रोसेस तो मेरे को करना है, तो ये प्रोसेस को करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाना, उसके ऊपर एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। तो क्रिएटर में आप सबसे पहले किसको रखोगे? क्रिएट तो आप ही कर रहे हो ना, आपके थ्रू ही हो रहा है, लेकिन आप ये देखते हो कि अभी आप गॉड बन गए हो, तो आपके पहले जितने सारे लोग मर गए, आपके फैमिली के, मम्मी डैडी, दादा दादी, परदादा दादी, उनके भाई बहन वगैरह वगैरह, उसमें से कुछ लोग हैं जो तीसरे, चौथे, पाँचवें डायमेंशन में जी रहे, कुछ लोग हैं जो पाताल में जल रहे, कुछ है जो प्रेत बन के घूम रहे, कुछ है जिनको मुक्ति प्रदान है, लेकिन बहुत रेयर, हज़ारों करोड़ों में एक होता है जो उस लेवल पे 7 डायमेंशन तक पहुंच जाता है। अब उसको दिखता है कि भाई इन लोगों का एग्जिस्टेंस, ये यूनिवर्स में भगवान के क्यों, ये मेरे, तो मैं इनको पुल कर लेता हूँ। आप एक साथ पूरे ब्रह्मांड वालों को पुल कर लेते। अब कोई शंकर भगवान के रूप में जो जी रहा था, कोई पीर के रूप में जी रहा था, कोई ख्वाजा गरीब नवाज के रूप में था, कोई हनुमान जी के रूप में था, ऐसे सब अलग अलग रूप में थे। जैसे मेरे कोई परदादा थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो वो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में, उस डायमेंशन में उन लोगों के साथ में जी रहे थे। फिर कोई उनके पूर्वज थे जो शंकर भगवान के, हिंदू फैमिली हम लोग की थी, तो वो हिंदू शंकर भगवान के फ़ैन थे, शंकर भगवान को फॉलो किया, मरने के बाद वो शंकर भगवान के डायमेंशन में जी रहे थे हज़ारों लाखों साल तक। अब मैंने ये दिखाया कि मैं आ गया भाई, मैं इधर लेवल पे पहुंच गया 7वां डायमेंशन के ऊपर, मैं आपका पर पोता नंबर 15 हूँ, तो आप वहाँ से आ जाओ। ये सारे लोग मेरे गैलेक्सी में आ जाते, मेरे डायमेंशन में आ जाते। अब इन लोग मेरे को बताते, भाई मैं तो सेकंड डायमेंशन पे ये काम तो कर चुका था, तो आप चाहो तो मैं वो कर देता हूँ, तो मैं दे दो, ठीक है, सेकंड डायमेंशन के काम पे तुम लग जाओ, थर्ड पे तुम लग जाओ, फोर्थ पे तुम लेके जाओ। एक काम करो, बारिश देने का काम तुम्हारा, हवा चलाने का काम तुम्हारा, क्रिएट करने का काम मेरे दादा दादी को मैंने दे दिया है, मेरे मम्मी डैडी को क्रिएट करने का काम दे दिया। क्या काम करते? वो अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग यूनिवर्स, प्लानट, गैलेक्सी क्रिएट करते रहते, ठीक है। अपने भाई बहनों को मैं सस्टेनेंस का जॉब दे देता हूँ कि मेन एनर्जी तो मैं ही हूँ, ठीक है। जैसा भगवान एक है, लेकिन भगवान ने सारे देवी देवता वगैरह बनाए, तो ये देवी देवता कहाँ से आए? ये गॉड के रिश्तेदार रहे होंगे, समझ रहे हो? जैसे मैं आ गया, अब मेरे जो बड़े, यानी मेरे मम्मी डैडी, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, मेरे से ऊपर वाली कैटेगरी को मैं देता हूँ क्रिएशन का जॉब। आपका ये काम है बस क्रिएट करते रहो, एक महल में बैठे रहो, बस सोचो कि गैलेक्सी क्रिएट होगी और आपको क्रिएट करने मिल जाए, बाकी तो आप इंजॉय करते रहो। आपको दिल होगा थोड़ी और यूनिवर्स बनाओ, फिर 2, 5, 10 लाख तक ऐसी जियो, फिर और 2, 5, 10 लाख साल तक इंजॉय करते रहो। सस्टेनेंस का काम मैं अपने भाइयों और बहनों को देता हूँ, जैसे मेरे चाचा चाची, उनके बच्चे, मेरे मामा मामी, उनके बच्चे, ये सारे लोग सस्टेनेंस का जॉब करते। क्या करते? किसी को नेचर में प्यार है तो वो पेड़ पौधे जंगल को देखभाल करने का ले लेता काम, कोई नेचर नदियों को चलाने का काम ले लेता है, कोई कुछ काम ले लेता है। जिसकी जो इच्छा है उसको, उस जो वो डायमेंशन में था, जो विष्णु भगवान तक पहुंचा था, तो विष्णु भगवान वाला डायमेंशन उनको दे दो। जो शिव तक पहुंचा था, शिव वाला डायमेंशन मिल जाता है। कोई राम भगवान का फैंग था, वो हनुमान जी का रूप में जीना चाहते, तो उनको हनुमान जी का डायमेंशन दे दिया जाता है। डायमेंशन यानी वो अब मेन सोर्स हो गया हनुमान जी, जो शिव जी के अंडर रहा है वो शिव जी का सोर्स हो गया। अब ईश्वर के डायमेंशन में तो ये शिव जी के अंडर थे, मेरे डायमेंशन में ये खुद शिव बन गए। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कि लग रहा है चूरन दे रहा है, क्या है वो मेरे को नहीं मालूम। मैं एक्सपीरियंस किया और मैं आपको बता रहा हूँ। इस डायमेंशन पे, इस कंपनी में ये लोग एम्प्लॉय बन के काम कर रहे थे, मेरी कंपनी में ये हेड बन के काम कर रहे, सेम डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे वो शिव लोक में एक शिव के दूत थे, मेरे डायमेंशन में खुद शिव बन गए। अब उनके दूत होंगे, तो इस डायमेंशन में उनके नीचे की कैटेगरी के जो उनके दोस्त थे, उनको, जैसे ये शिव है, शिव के नीचे के 10 दूत है, उनके नीचे के 100 दूत है, तो ये 10 दूत में से एक थे। अब ये मेरे डायमेंशन में शिव हो गए। अब इनके नीचे के जो 10 दूत है ना, वो ये जो नीचे के 100 थे ना, इनके एक के नीचे 10 और हर एक के नीचे 10, तो ऐसे 100 थे। तो इनके नीचे 10 वालों को ये अपने नीचे यहाँ पे मेरे डायमेंशन में रख देते, यानी इनकी प्रोग्रेस हो गई। समझ रहे हो? क्योंकि गॉड, भाई इनका तो रिलेशन वाला गॉड है ना। बोले कौन तू? बोले भाई ऐसा उस तरफ आएंगे तो मना तो नहीं करेंगे, नहीं ना। बोले जैसा ये गॉड है वैसे वो भी गॉड है, ऐसा तू चाहे तो यहाँ भी आ सकता है। ऐसे सारे देवी देवता अलग अलग डायमेंशन पे मैं रख देता हूँ, सबका एक एक काम है। कोई जानवर पैदा करता है, कोई इंसान पैदा करता है, कोई अलग अलग डिज़ाइन बनाता है, जो अलग अलग जानवरों की वैरायटी। किसी ने अपने डायमेंशन में सोचा था यार घोड़ों को ना पंख होने चाहिए, तो खुदा ने नहीं दिए थे, इसने अपने डायमेंशन में घोड़ों को पंख दे दिए।
दूसरे वाले ने सोचा यार घोड़े को ना सींग होनी चाहिए थी, और वो सींग में ऐसा होना चाहिए था कि बच्चों के सामने ऐसा करे तो उसमें से मैजिक कुछ चीज़ निकले, चॉकलेट निकले। तो तीसरे वाले ने उस घोड़े के आगे सींग भी लगा दी, तो उसको यूनिकॉर्न बना दिया गया। तो भगवान ने तो सिंपल एक पेज बनाया था, ठीक है, उसके ऊपर भगवान ने आउटलाइन से एक फूल बनाया, तो किसी ने उसमें पंखड़ी जोड़ दी, आगे वो पेज गया तो किसी ने उसमें कलर जोड़ दिया, उसके आगे पेज गया तो उसमें से उसने और 6 फूल निकाल दिए। ऐसे सब लोग क्रिएट करते चले गए। अब जो बंदा ये एग्जिस्टेंस तक पहुंच गया है वो और 6 डायमेंशन भी देख सकता है, तो वो देख लेता हो यानी ये ब्रह्मांड जो भगवान ने बनाया, इसके अलावा और भी करोड़ों भगवान है और उन करोड़ों ने बहुत सारे ब्रह्मांड बनाए। तो आप बोलोगे इसमें सुप्रीम लॉर्ड का है, सुप्रीम लॉर्ड ये सारे डायमेंशन का इकट्ठा बनाने के बाद सुप्रीम लॉर्ड बनता है, उसको नहीं देखा जा सकता। ठीक है, 30 मिनट्स हो गए, 30 मिनट 36 है मेरे ख्याल से। तो अब तक में अच्छा बना है और आपको स्टोरी के तौर पे बहुत अच्छा लग रहा होगा। वे पार्ट 2 पे लेते हैं, ठीक है। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और अपना पार्ट 2 है ये। टॉपिक क्या अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन इतना तक समझ में आ गया कि आपको गॉड बना दिया जाता है। अभी आपको क्रिएशन के लिए आप अपने सुपीरियर्स को दे देते, अपने भाई बहनों को आप सस्टेनेंस का जॉब दे देते। डिस्ट्रॉयर का जॉब किसको देगा? तो डिस्ट्रॉयर का जॉब मेरे ख्याल से चाचा और मामा लोगों पे ही सूट करता है डिस्ट्रॉयर का जॉब, क्योंकि अगर आपके चाचा है या मामा है तो आप मेरा दुख दर्द समझ सकते हैं। ये चाचा और मामा लोग घर बर्बाद करने के लिए बने। सुख शांति जिसके घर में, जिसको चाचा मामा नहीं होते ना, वो लोग सुखी होते, जिसके चाचा मामा होते। अगर आपके चाचा और मामा है तो आप मेरा दुख समझ सकते हो। तो डिस्ट्रक्शन का जॉब भी फिर आप किसी को दे देते हो कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है तो इस पर ध्यान रखना है। फिर आपके सारे क्रिएशन आप क्रिएट करते हो। आत्मा तो ऊपर वाला सुप्रीम सोल ही बना के दे रहा होता है। आत्मा आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, बस आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी आत्मा आती है। मेन सोर्स सप्लायर तो वही है। एक नदी बह रही है, उसमें से एक झोंका आपके घर पे कनेक्शन ले लिया तो पानी तो वहीं से आ रहा है, ठीक है। अब वो पानी आपके घर में आ रहा है तो आपका पानी हो गया, ठीक है। लेकिन आत्मा की सोर्स तो सुप्रीम गॉड ही है। आप सुप्रीम सोल नहीं बन पाते। आप बोल दोगे मैं चाहता हूँ मैं आत्मा क्रिएट करूँ, तो हाँ, तो आपको पावर दे दी जाएगी, आप क्रिएट करोगे, मगर एनर्जी किसकी रहेगी? एनर्जी अब भी गॉड की ही रहेगी। सारे ब्रह्मांडों को चलाने के लिए एनर्जी किसकी रहेगी? एनर्जी उसकी ही रहेगी। मैं गॉड बनने के बाद में अगर उसकी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मतलब है भाई? ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कोई राजा है, राजा का बेटा, मतलब ये महाराजा है, ये राजा है, ये किंग है, ये एम्परर है, ये प्रिंस है। तो ये पॉलिटिकल अफेयर भी हैंडल करता है, मज़े भी लेता है, पावर भी है, किंगडम भी। ये वाला सिर्फ ऊपर की मलाई खाता है, ये खाली मज़े मस्ती करता है और इन्जॉय करता है, और ये पॉलिटिकल अफेयर और वॉर में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। ये आपको ऐसी जॉब दी जा रही है। आप बोलते हो नहीं बात मेरे को किंग ही बनना है, तो किंग बनना तो ठीक है, आपको दूसरा स्टेट दे दिया है तो वहाँ के किंग आप बन जाते हो। ये यहाँ की सारी पावर भी आप ही के पास रहती है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता। जैसे आप बोलना है तो कि मैं मेरा फादर बनना चाहता हूँ, आपको अपना फादर बना दिया जाएगा। अगले आपके मतलब आपकी वाइफ के पेट में बच्चा आएगा, उसके पहले आप टपक जाओगे और आपकी आत्मा इसके अंदर आएगी और आप अपने फादर हो जाओगे। बोले क्या आप अपने फादर बनना चाहते हो? तो आपकी वाइफ जब एक्सपेक्टेशन में होगी तो आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आत्मा उस पेट में आएगी, वहाँ से बच्चा आएगा तो आप उसके फादर हो जाओगे। सिंपल सी बात है। वैसे तो आपका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं, आप आपके फादर एक अलग आइडेंटिटी है, वैसे आप किसी के फादर हो, वैसा रोल दिया जाता है। तो आपको भगवान बना दिया है, आपको सब क्रिएट करने का सब कुछ दे दिया। अब आप गॉड बन गए हो। आपके गॉड के नीचे बहुत सारी कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? एक क्रिएटर, एक सस्टेनर, एक डिस्ट्रॉयर, एक काइंड, एक मतलब स्ट्रॉन्ग है, एक डिज़ायर पूरे करता है, एक सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने यार दोस्त लोगों को जो आप चाहते हो कि भाई ये गॉड के डायमेंशन में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारे पास कॉन्सिक्वेंसेज है, या तो तुम ऊपर के डायमेंशन में पहुँचोगे, या नीचे चले जाओगे, या बर्बाद हो जाओगे, या कुछ हो जाएगा। तो आप उनको एक बेटर जॉब अपने डायमेंशन में ऑफर करते हो कि भाई यहाँ पे वो करो, और यहाँ जो तुम जॉब कर रहे हो उससे ऊपर ही जॉब दी जा रही है। तो सारे लोग यहाँ आ जाते, फिर समझ गए? ये सारों का एग्जिस्टेंस बन जाता है। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स, दूर के रिलेटिव, सबको बड़े बड़े आप जॉब दे देते हो। अब जब आप उनको बुलाते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड जो 3rd डायमेंशन पे रह रहा था, आप उसको यहाँ पे रिक्रूट करते हो तो बोलता मैं 4th पे आ रहा हूँ, लेकिन इस डायमेंशन में मेरे ना कम से कम 10 लाख फॉलोअर है, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं ये डायमेंशन पे उनको लेके काम करूँ। तो आप बोलते हो हाँ ठीक है, तू यहाँ पे काम कर ले, तो वो यहाँ पे आ जाता है। आप बोले काम करना है भाई, इन्जॉय ही करना है, काम जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं, आपके ऊपर है। आप बोलोगे भगवान को कि भगवान मैं चाहता हूँ कि मैं ना खेती करूँ, मैं दुनिया में था तो मैं खेती करता, तो मेरा दिल कर रहा मैं खेती करूँ। तो भगवान पूछे कितने दिन के लिए? बोले बस वही 1-2 साल के लिए। भगवान आपको एक लैंड दे देता, उस पर खेती का हिसाब बना के देता, अब आप सिर्फ इन्जॉय करने के लिए खेती करते। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, लेकिन कभी आपका दिल करता है कि पेन और पेपर पे लेके मैं ड्राइंग करूँ, तो
तो आपको पेन पेपर दे दी जाती है। तो इसमें कोई नॉर्मल, कोई बहुत ख़तरनाक बात नहीं है, नॉर्मल सी बात। ये सारा चीज़ आपको दे दिया जाता है। तो बोले भैया फिर इसके लिए करना क्या है? हाँ, इसके लिए करना ये कि आपको ऐसा नहीं कि ध्यान करने से आप थोड़ा 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 करके ऊपर पहुँचोगे और आप उस लेवल पे पहुँचोगे। आपको भगवान को ये दिखाना है कि भगवान ये जो तू टास्क करा रहा है ना, मैं इसका कैपेबल हूँ, मैं ये चीज़ चला सकता हूँ। तो भगवान तुमको दिखाता है कि ये चीज़ होगी, तो फिर आप देख के सर पकड़ते हो कि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करते हो। वो सारी चीज़ें वो आपको दिखाई जाती है। तो या तो आप बोलो यार करीम भाई अभी ये माँ बाप भाई बहन यार दोस्त रिश्तेदार सारा करेक्शन तो फिर से आ गया और फिर से हमको दुनिया बना दे दी गई। बस ऐसा था, अभी पहले अर्थ पे रह रहे थे और यहाँ पे तो पूरा ब्रह्मांड दे दिया गया, अब इसको कैसे हैंडल करें। तो यहाँ पे आपको दुख था, दर्द था, तकलीफ़ थी, परेशानी थी, ईगो था, घमंड था, वो सब था इधर, इसके लिए आप परेशान थे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे मोहब्बत है, प्यार है, खुशी है, इन्जॉयमेंट है, ये सब कुछ है। ठीक है, आपको दूसरे की बीवी को अगर आप देख के आपको ऐसा पसंद करते हैं कि भाई इसके पास फरारी मेरे पास भी होनी चाहिए, तो आपके पास भी आ जाएगी। तो वो वाला देखेगा, बोलेगा इसके पास भी फरारी, तो वो सोचेगा मेरे पास 10 कलर की आ जानी चाहिए, तो आप सोचोगे तो आपके पास भी 10 कलर आ जाएगी। तो झगड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि जो उसके पास है वो आपको मिल जाता है। तो कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पे, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबके अलग अलग डायमेंशन है। उस डायमेंशन में सब अपने अपनी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट डायमेंशन वाला 7वें तक आ सकता है, 7वें वाला फर्स्ट तक आ सकता है। ये आपकी बनाई हुई दुनिया, आपका ब्रह्मांड है, इस पर चल रहा है। ये हो गया गॉड। ये एक प्रोसेस आता है 7 डायमेंशन के ऊपर। आप अपनी कुव्वत, अपने एग्जिस्टेंस को इतना ऊपर उठा लेते कि आप वो लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब आप बोलो कि भैया हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ठीक है, सब अभी ये बात आ जाती है। यानी आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि आपको ये पावर दी जाती है, आप खुद गॉड हो जाते हैं, आपके सारे डायमेंशन बन जाते हैं। अब आप बोलोगे कि इसके नीचे भी सारे डायमेंशन आते हैं, पाताल वितल और वगैरह। हाँ, तो आपको चॉइस दी जाती है, आपको चाहिए तो आपके दुश्मनों को आप यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि उनको कर्म काटना है ना। तो आप बोलते हो नहीं, उनको सज़ा मैं ही दूंगा। तो आपको, अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए तो, लेकिन उतने लेवल पे पहुंचने के बाद कोई नहीं बनाता है पाताल वाताल। कुछ लोगों ने बनाए हैं, उसके लिए मना ही नहीं, बनाए हैं, उन लोगों को पता था, अभी क्या मालूम। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो बोलोगे यार भगवान अगर उस लेवल पे पहुंच गया और नीचे के 7 डायमेंशन वो बना रहा है नर्क के अपने दुश्मनों को डालने को, भाई ये कौन सी कन्फ्यूजन वाली बात कर रहे हैं। ये क्रिएटर गॉड, इसको इन लोगों को सज़ा देनी है। इन लोगों ने कुछ ऐसे सज़ा, ऐसे कर्म किए थे जिसकी सज़ा मतलब आप सोच भी नहीं सकते होगे। यानी इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा काम किया जिससे पूरी सोसाइटी, पूरा मतलब एक पॉपुलेशन, हज़ारों करोड़ों लोग हज़ारों साल तक मतलब तकलीफ़ में आ गए। तो इनका क्राइम उतना बड़ा हो गया होगा जिसको माफ़ी नहीं है। तो भगवान ने सोचा होगा भाई इसको इन लोगों को अलग कैटेगरी में देते, तो ये वाले जो पहुंच गए इन लोगों को देते कि भाई ये लोग, तुम लोग ये करो। जैसे एक जेल बना दी गई है, तो भगवान ने ऐसा एक महाराष्ट्र की जेल है, एक दिल्ली की जेल है, तो खुद की दिल्ली की जेल की जगह इसको महाराष्ट्र की जेल में डाल दिया कि भाई ये लोग क्यों, क्योंकि इन लोग ने क्राइम महाराष्ट्र में किए थे, मुंबई में बम ब्लास्ट किए थे। तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाए तो मुंबई की जेल में डाला, मुंबई वालों को दिया कि इनको गालियाँ देते रहो, इनको सज़ा देते रहो। ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे को समझ में आएगा कि इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, आपको बनना दिए। क्योंकि आप एक बार ये प्रोसेस को, भगवान की फाइल कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं सर्टन पेज कर रहे हो, सर्टन नहीं कर रहे हो, फाइल तो पूरी की पूरी आएगी। अब उसमें से कौन से प्रोसेस को कितने दिन के लिए यूज़ कर रहे हो आपके ऊपर है। आप वो नीचे के 6 डायमेंशन को 10 लाख साल के लिए यूज़ कर रहे हो कि 1 लाख साल के लिए यूज़ कर रहे हो, आपके ऊपर है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। जब आप अपने दोस्त, अपने माँ बाप को बुलाओगे नीचे, तो वो बताएंगे यार इन लोगों ने ना हमारे को, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी 600 पीढ़ी ऊपर कोई दादा दादी है, वो बताएंगे बेटा ये जो था ना, ये अभी तीसरे डायमेंशन में ना उधर रह रहा है और इसने हमको ना बहुत दुख दिया था, इसने तेरे को ऐसा ऐसा किया था, तो बस इसको सबक सीखा। तो मैं अपने गॉड के पावर के थ्रू उसको तीसरे डायमेंशन से बुला के उनके सामने खड़ा कर दूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो इसको ज़्यादातर पॉजिटिव में लो, वो भी फिर माफ़ी मांगेगा वगैरह वगैरह, तो होगी चीज़ें। जाने तो नहीं तो और तुम लोग भ्रम में आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अपन अच्छी बातें करते, ये एग्जिस्टेंस दे दिया जाता। अब आप बोलोगे भैया आपको इधर तक पहुंचना कैसे? ठीक है, तो अभी मैं वो बता दूँ। ये जानने के लिए आपको एक्स-मैन पिक्चर का जो प्रोफेसर एक्स है, क्या नाम है उसका, डीन जो रहता है, वो टकला जो व्हील चेयर पर रहता है, उसका आइडेंटिटी आपको मालूम होना ज़रूरी है, नहीं तो मेरी आने वाली बात आपको नहीं समझ में आएगी। वो जो टकलू है वो एक मिनट, हाँ, तो बोले भाई भैया अभी यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए? आपने बता दो दिया इतनी सारी खूबसूरत जगह है, ये है वो है, पावरफुल जगह, तो अब पहुँचा कैसे जाए? ये जगह पे पहुँचने के लिए आपको है ना एक्समैन में जो टकला वो बंदे की नॉलेज होनी चाहिए। एक्समैन का टकला क्या रहता है, वो प्रोफेसर जेवियर में इतनी पावर रहती है कि वो ब्रह्मांड के सारे म्यूटेंट्स को कनेक्ट कर सकता है। अर्थ पे जितने म्यूटेंट्स रह रहे, म्यूटेंट्स को कनेक्ट कर सकता है और उनके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है, उनको
अपनी गिरफ्त में ले सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हो ना, मैंने एक स्टेट ऐसा देखा जहाँ पे देखा मैं मेरे सामने बैठा हूँ, मेरे सामने मेरी बॉडी बैठी है, उसके सीने में मैं चला गया तो मैंने देखा वो सोल बैठा है। सोल यानी मेरी बॉडी जैसा एक बैठा हुआ है। फिर वो बड़ा हुआ, मैं उसके अंदर और चला गया, वो बड़ा हुआ, ये वो नहीं है जो घुटने के पास जो एटम देखा था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरा है। सीने में गया और बड़ा हो गया वो, फिर मैं और अंदर चला गया, जाते 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 मैंने देखा एक खाली चेयर है, हर एक डायमेंशन के अंदर चला गया। ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने देखा एक ह्यूमन बॉडी और है मेरी, ये फर्स्ट डायमेंशन से मैं सेकंड में चला गया, ये बड़ी हो गई, थर्ड में चला गया, फोर्थ में चला गया। ऐसे करते करते मैं एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे खाली चेयर बैठी थी, मैं जाके खाली चेयर पे आके बैठ गया। जैसे ही मैंने खाली चेयर पे बैठा तो मैंने देखा कि मैं खुद कहीं स्कूल के यूनिफॉर्म में हूँ, कहीं बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं मोटा हूँ, कहीं मतलब कुछ हूँ, कहीं पेड़ हूँ, कहीं पौधा हूँ, कहीं फूल हूँ, कहीं जानवर हूँ, कहीं सांप हूँ, कहीं परिंदा हूँ। ऐसे अलग अलग डायमेंशन में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चला कि मैं सांप हूँ, मैं शेर हूँ? उधर तो सांप और शेर ही दिख रहे थे, लेकिन मेरी नॉलेज मेरे को ये बता रही थी कि ये मैं हूँ अलग अलग डायमेंशन में। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक लाइन है, यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक शेर है, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक बंदर, यहाँ पे घोड़ा है, गधा है, हाथी है, सांप है, इंसान है, अलग अलग इंसान है, अलग अलग कैटेगरी के पंख वाले इंसान, ऐसे बहुत सारे एक एक, लेकिन हर चीज़ का एक ही था पीस उधर। दो नहीं थे, यानी दो शेर नहीं थे या दो इंसान नहीं थे, अलग अलग इंसान ही थे लेकिन अलग अलग। अब मैं देखा यार ये क्या हो रहा है। अब हर इंसान, जैसा मैं आज की डेट में आपको बोलूँ कि आपके दिमाग में क्या है, तो आप बोलोगे क्या आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे भैया आप चल रहे हो, मन्नू भैया चल रहे हैं, ब्रह्मांड चल रहा है, नौकरी चल रही है, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, ये सब कुछ है। इसमें भगवान कहाँ है? तो भगवान आपके पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक मूर्ति, एक डॉट है, एक इमेज है। ठीक है, समझ में आया? आप अपने दिमाग को आँख बंद करके देखते हो तो आप देखते हो कि घर, परिवार, पैसा, मटेरियल डिज़ायर के अलावा आपके दिमाग में आपकी काम, क्रोध, मोह, लोभ, लस्ट, डिज़ायर, ऐसी सारी चीज़ें भरी हुई, उसके अंदर एक तत्व भगवान वाला है। ठीक है, अब आप ये ढूंढ लेते हो कि ये भगवान वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काम के बारे में सोचता हूँ, काम वासना के बारे में मेरे को फ़ायदा नहीं होता, मैं लोभ के बारे में सोचता हूँ, फ़ायदा नहीं होता, मैं एंगर के बारे में सोचता हूँ, फ़ायदा नहीं होता। समझ रहे हो? मैं अपने सातों डिज़ायर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे शांति नहीं मिलती, लेकिन जब मैं भगवान के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को शांति मिलती है और ये सब कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड में उस गॉड, इसको भगवान का लिए इमेज में नहीं कंफ्यूज होना, वो एग्जिस्टेंस है जो बाहर हवा है, वो तुम्हारे अंदर की एक हवा है जो तुमको सुकून पहुँचाती है। यानी आज की डेट में आपको भगवान, आप सांस रोक लो और देख लो कितनी देर तक आप भगवान को याद कर पाते हो। 30 सेकंड से 1 मिनट, उसके बाद आपको सांस लेनी ही लेनी ना, इतना इंपॉर्टेंट वो सांस है। तो आप सोचो कि आप उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हो कि जब तक सांस है तब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो मरने के बाद जब तक भगवान है तब तक आपकी आत्मा जिंदी है, तो वो तो इन्फिनिट है। अब आपके दिमाग के अंदर वो एक डॉट है, बस आप ध्यान के थ्रू, ध्यान का मतलब ये नहीं आसन पे 4 घंटे बैठना, ध्यान का मतलब आप जीते जागते उठते बैठते, यानी मैं 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 घंटे से मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। इससे मेरे को ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैंने जाप किया, लेकिन मैं 2 घंटे से भगवान की बात कर रहा हूँ। ऐसा आपको आपकी 24 घंटे की लाइफ के अंदर 24 घंटा आपको भगवान के बारे में सोचना है। तो होता क्या मालूम है, आपका जो ब्रेन है ना, इसमें एक छोटा सा डॉट है भगवान, और 99% माया है। रोज़ भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच के ये बढ़ना शुरू होता है, तो आपका दिमाग जो पूरा चारों तरफ से काला है ना, वो काले के अंदर एक सफ़ेद डॉट आ गया। अब रोज़ आप उसके बारे में सोचते हो, जितनी बार आप भगवान के बारे में सोचते हो वो उसको आप और एक्सपीरियंस करके और इमेजिन करके बड़ा करते हो। आप सोचते हो नहीं मेरे दुख से ज़्यादा मेरा भगवान है, मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरा भगवान है, तो घर वालों से ज़्यादा भगवान को सोचते हो तो घर वालों की इमेज की जगह भगवान की इमेज आ जाती है। आप सोचते हो मेरे मटेरियल डिज़ायर से ज़्यादा भगवान मेरा इंपॉर्टेंट है, तो आपके मटेरियल डिज़ायर को हट के भगवान की इमेज आ जाती है। तो आपके ब्रेन में ना एक थोड़े से हिस्से में जहाँ पे डॉट था ना एक भगवान, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ के वाइट हो के ऐसा होता है कि 2 साल 5 साल 10 साल 25 साल 50 साल जो भी लाइफ टाइम है, उसके अंदर वो पूरा का पूरा ब्रेन जो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर रह जाता है। तो जब आप 24 घंटे जाप करते हो, सुषुम्ना में जब जाप आ जाता है, तो 24 घंटे आपका माइंड का एक हिस्सा सिर्फ भगवान का नाम ले रहा होता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में भगवान 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 इतना होता रहता है कि बाकी के दिमाग में जहाँ पे मटेरियल डिज़ायर है, माया है, वो कम होती रहती है और भगवान वाला तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका पूरा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ खाते पीते उठते बैठते कुछ भी करते करते सिर्फ भगवान के बारे में ही सोच रहा होता है।
तब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप वो फर्स्ट डायमेंशन से 7वें डायमेंशन तक आसानी से निकल जाओगे। क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन पे आपको दिखाई देगा ज्ञान, अमृतवाणी, पैसा, लालच, आप बोलोगे इसको तो मैं छोड़ के आया, फिर ऊपर उठोगे। दूसरे डायमेंशन पे दिखाई देगा कि भाई सारे प्लैनेट्स पे ट्रैवल करने को दिया जा रहा है, आप बोलते हो मेरा भगवान में तो सारे प्लैनेट्स जमा है, मैं ये प्लैनेट्स के लिए तेरे भगवान को क्यों छोड़ूंगा, आप और आगे निकल जाते। थर्ड डायमेंशन पे आपको सारा ब्रह्मांड दिखा दिया जाता है, सारे लिविंग थिंग्स, प्लैनेट्स दे दिए जाते हैं। खुद क्या आप सोचते हैं मेरा ईश्वर में तो करोड़ों प्लैनेट्स है, करोड़ों जीव है, करोड़ों जानवर है, तो मैं उन भगवान को छोड़ के उनमें कैसे जाऊँ, आप और परे निकलते हो। ऐसे करते 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 आप 7वें डायमेंशन में गिरते हो। तो वो होने के लिए आपके ये बुद्धि के अंदर पूरी वाइट लाइट होनी चाहिए। एक भी तत्व क्या बोलते हैं मटेरियल डिज़ायर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको नीचे खींचेगा। और वो मटेरियल डिज़ायर भी रोज़ तैयार होगा। जैसे आप ईश्वर को रोज़ तैयार कर रहे हैं, वाइट लाइट बढ़ रही है, इधर काली लाइट भी बढ़ेगी, फिर किसी दिन ये वाइट कम होगी, किसी दिन ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, ऐसा रोज़ होता रहेगा। लेकिन ध्यान के प्रोसेस में ये काम फास्ट हो जाता है। ध्यान में और मानसिक जप में मन्नू भैया जो मानसिक जप बताते हैं ना, अगर ये मानसिक जप की आपको मीनिंग समझ में आ जाए ना, तो आपकी तो नैया पार है ये मानसिक जप का तत्व क्या है। तो ये रोज़ सोचते हो, रोज़ सोचते हो, रोज़ उसके परे निकलते जाते हो, परे निकलते जाते हो। आपका माइंड उस वक्त ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जैसा वो प्रोफेसर जेवियर जब वो बैठता है चेयर के ऊपर, तो वो एक साथ सारे लोगों को कनेक्ट कर पाता है। तो मैंने जब ये देखा कि आदमी है, जानवर है, पेड़ है, पौधे, अलग अलग डायमेंशन में, वो अलग अलग डायमेंशन थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पुनर्जन्म थे, पिछले जन्म थे और आने वाले जन्म थे, एक ही साथ में सब जगह पे जी रहा था। अब ये काम कैसे करता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आप रोज़ अपना 9 to 5 जॉब करते हो, आपका 2 बजे लंच ब्रेक होता है, आप खाना खाते हो, सुबह 9 बजे नहा धो के तैयार होकर काम पे निकलते हो, दिन भर सोचते हो आज क्या काम करना है, काम पे जाते हो, काम फॉलो करते हो, लंच ब्रेक लेते हो, शाम में अपना काम करके गाड़ी से, ट्रेन से पकड़ के घर पे आ जाते हो, नॉर्मल बात करके, न्यूज़ देख के, खाना खा के सो जाते हो। ये डेली आपकी लाइफ चलती रहती है। आप आपके जो खर्चे उसके लिए कमा रहे हो, वो पैसा आता है, आप अपने बिल्स पे करते हो और आपकी लाइफ चली जा रही है, ठीक है। ये एक एग्जिस्टेंस है। दूसरा, कहीं पे आप फ़कीर बने हुए। तीसरा, कहीं पे आप दारू पी रहे हो। चौथा, कहीं पे आप किसी की मदद कर रहे हो। आप चौथे डायमेंशन में किसी की मदद करते हो तो आपको वो सवाब देता है, भगवान करे तेरे सारे दुख दूर हो जाए, तो सारे इसके नहीं, ये सारों के भी दुख दूर हो जाएंगे। तो ये आदमी जब दारू पी रहा होता है ना, तो ये दारू पी के अगर अपनी वाइफ के साथ में झगड़ा करते तो वाइफ उसको बद्दुआ देती है, तो इसको 10 डायमेंशन पे दोष लग जाता है कि तू मेरे को दुख दे रहा है। वो बोलती नहीं, उसके आंसू बहते हैं, लेकिन इसको दुख पहुंचता है। इसके अगले डायमेंशन में अब ये कहीं पे औरत बनेगा और कोई दारू पी के इसको मारेगा। ये सब अलग अलग डायमेंशन में हो रहा है। सब कुछ आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आप एक इस लाइफ में एक अच्छा कर्म करते हो, वो आपको दुआ देता है कि भगवान तेरा भला करे, तेरी सारी दुआएं कबूल हो, तो वो सारे डायमेंशंस पे काम करती है और आपके आने वाले कर्मों को ख़त्म कर देती है। उसके लिए एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है। किसी को आप दुख देते हो, आप किसी का हक मार देते हो, वो आपको बद्दुआ दे देता है। वो बद्दुआ देता है तो वो आपको लगती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी की तरह अट्रैक्ट करती है कि आपको बोले तू बर्बाद हो जाए, तो मेरे को बर्बाद हो जाए जिसने बोला है। तो जहाँ जहाँ से जिन जिन की बर्बादी होने वाली, वो सारा कॉन्शियसनेस मेरे माइंड में आना शुरू होता है, तो भगवान वाला तत्व कम होने लगता है, नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है ब्रेन के अंदर। समझ रहे हो? मेरे को पता नहीं मैं कितना समझा रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम्हारा काम है एक बार नहीं 10 बार देखना, तुमको समझ में आने लगेगा। अब ये वाले फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक ह्यूमन बॉडी की तरह बैठा और बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स में मेरी लाइफ जी रही है। अब मेरे को एक आइडिया आता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। यहाँ से शुरुआत होती है। 9 to 5 में जॉब पे था, मैं रोज़ काम कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन, मेरी लाइफ। मेरे को एक आइडिया, एक ब्रेन में एक ये कनेक्शन यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, 100 लोग हैं, ठीक है। उसमें से एक, हर एक बंदे के अंदर मेरा एक अंश है। जैसा मैग्नेट वो बैठता है जेवियर, तो वो सारे जितने भी ब्रह्मांड में म्यूटेंट्स है, उसके अंदर वो उनकी बॉडी में सारे लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता, उसकी पूरी बॉडी को कनेक्ट नहीं कर पाता। वो सिर्फ उनके अंदर जो म्यूटेंट वाला तत्व होता है, ये उसको कनेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। तो आप ईश्वर की बॉडी मेन चेयर पे बैठी है, ईश्वर की बॉडी का एक अंश मेरे में है, एक अंश मन्नू भैया में, एक अंश शनिदेव में, एक अंश शंकर भगवान में, एक अंश आपके अंदर है जो ये वीडियो देख रहा है। हम पांचों लोग इस वक्त ईश्वर से जुड़े हुए। अब मैं आता हूँ मेरी चेयर के ऊपर, तब गॉड इधर है, यहाँ से तो एक मेन तार जुड़ी है। अब मैं मेरी वाइफ से जुड़ा हूँ, मेरी मम्मी से जुड़ा हूँ, मेरे डैडी से जुड़ा हूँ, मेरे भाई से जुड़ा हूँ, मेरे बच्चों से जुड़ा हूँ। मेरा एक अंश मेरी मम्मी को भी प्यार करता है, एक अंश मेरी वाइफ को प्यार करता है,
एक अंश मेरी बच्ची को प्यार करता है, एक अंश आप लोगों को प्यार करता है। सबको प्यार करने का तरीका अलग है, लेकिन सबसे प्यार है। ये जो गॉड वाला तार जुड़ा हुआ है, ये मेरा अंश जो उनके अंदर है उससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। आप लोगों को मैं क्यों पसंद कर रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे को पसंद कर रहे हैं। जो मेरे को पसंद नहीं करता उसको मैं पसंद नहीं करता। फैक्ट बात है ना, अपन सच बोलते भाई, अपन झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं उनसे ही प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ जो लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं। तो मेरा अंश को ही मैं आप लोगों से प्यार कर रहा था। आप मेरे अंदर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, मैं आपके अंदर खुद की खुशी ढूंढ रहा हूँ। समझ में आया? मैं अपने अंश को ढूंढ रहा हूँ खुशी के रूप में, आप मेरे अंदर मेरी बोली हुई बात से अपनी खुशी, अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। उस वो जो खुशी, वो सॉल्यूशन, वही अंश है। समझ में आ गया? ऐसे मैं हज़ारों लोगों से कनेक्टेड हूँ। अब मेरा काम इतना है कि जो मेरे अलग अलग डायमेंशंस है ना, मैं कॉन्शियसली ध्यान में, अब मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, मेरे को एक आइडिया आता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू ये 9 to 5 जॉब रोज़ करता है, तू 10 साल से कर रहा है, तेरी वैसी की वैसी प्रोग्रेस है। तेरी 10 साल की लाइफ के अंदर कोई भी, अगर मैं 1 महीने की रिकॉर्डिंग निकालूँ और उसको प्ले करूँ, और फिर बाद में 5 साल बाद वाली प्ले करूँ, 3 साल बाद वाली प्ले करूँ, 1 साल बाद वाली प्ले करूँ, तो सबके अंदर तू 9 to 5 में काम ही करता हुआ दिख रहा है। बस एक में तू पतला है, फिर थोड़ा मोटा हो रहा है, फिर तेरा हर बार वजन बढ़ते जा रहा है। आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि आपने रोज़ सुबह उठे, एक औरत की लाइफ देखी जाए, वो रोज़ सुबह उठती है, नहा धो के बच्चों के लिए खाना बनाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, स्कूल भेजती है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करती है, भेजती है, घर में झाड़ू पोता लगाती है, उसके बाद में बच्चों को लेके आने के लिए तैयार होती है, बच्चों को स्कूल से लेके आती है, नहलाती धुलाती है, कपड़े पहनाती है, नाश्ता खाना खिलवाती है, सुलवाती है। ये अगर उनकी लाइफ का 9 to 4, 9 to 5 का एक रिकॉर्डिंग निकाल लो, और वो कौन से साल की रिकॉर्डिंग है उनको आगे पीछे करके प्ले करो, तो नहीं समझ में आएगा। सिर्फ बच्चों की उम्र, बढ़ती उम्र से दिखाई देगा कि इनकी लाइफ में बस ये था। ऐसा नहीं कि आप 1 साल लंदन में थे, 1 साल अमेरिका में थे, 1 साल इजिप्ट में थे, तो कुछ चेंजेस दिखेंगे ना। आप तो वैसे नहीं, आपकी लाइफ नॉर्मल है। तो आपकी 9 to 5 की जॉब, मतलब आप वो बोरिंग जॉब कर रहे हो, उसका कोई चेंज नहीं है। यानी आपके पिछले 10 साल की रिकॉर्डिंग कोई भी एक मैं उठा के दिखा दूंगा, तो आप बता नहीं पाओगे कि भाई ये कौन से टाइम की है, क्योंकि आप सब में 10 साल से एक ही काम कर रहे हो। अब उसके बीच में आपको एक आइडिया आता है कि ये एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, क्यों ब्रह्मांड में कुछ लोग खुश है, कुछ लोग दुखी है, कुछ है क्या है, कुछ नहीं है। तुम बहुत सारे डायमेंशन में राजा की ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत सारे डायमेंशन में फ़कीर की ज़िंदगी जी रहे हो। राजा की ज़िंदगी में तुमको भगवान वाला तत्व का ये नहीं है, क्योंकि तुम इंजॉयमेंट में हो, तो तुमको उनकी नॉलेज नहीं है। फ़कीर वाली ज़िंदगी के अंदर तुम इतने परेशान हो, इतने दुखी हो कि तुमको भगवान वाली नॉलेज है ही नहीं, तो तुमको बीच में आना पड़ता है। जो तुम्हारे को एग्जिस्टेंस का एक आइडिया देती है, वो मिलता है तुमको हिदायत, जो खुदा देता है, वो तुम्हारे कर्मों के कारण। तुम्हारे को कोई ना कोई तुम अच्छा कर्म करते हो, उससे तुम्हारे को गॉड कॉन्शियसनेस की नॉलेज मिलती है। तुमको ऐसा समझ में आता है कि ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं है। चाहे मैं राजा हूँ, चाहे मैं फ़कीर हूँ, चाहे मैं 9 to 5 वाली जॉब करता हूँ, इस ज़िंदगी का एक मकसद है, इसके लिए ऊपर वाले ने मेरे को पैदा किया है। वो आइडिया जब आपके दिमाग में आता है तो वो आपको हिला देता है अंदर से बाहर तक। आप दिन भर उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या चीज़ है। तो वो पूरा जो काले कलर का ब्रेन है आपका, उसके अंदर वो गॉड कॉन्शियसनेस वाला जो एक डॉट है, उसकी लेयर आप तक जुड़ जाती है। अब उसका काम क्या रह गया है? उसका काम ये है कि आप रोज़ ईश्वर के बारे में सोचो, लिमिटेड फ़ोटो के बारे में नहीं, ईश्वर के बारे में सोचो, दुनिया ब्रह्मांड के बारे में सोचो, और इसको माया को त्याग दो, तो ही तुम अचीव कर पाओगे। तुम बोलोगे नहीं यार ये ईश्वर बकवास है, मेरे को ये काम करना है, तो बस आने वाली और 10-20 साल की भी ज़िंदगी यही रिकॉर्डिंग की तरह निकल जाएगी और आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर जैसी यहाँ पे आप मर गए, यहाँ पे मरने से पहले आपका कॉन्शियस माइंड, आत्मा नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड किसी और यूनिवर्स में, उस वक्त उसको एक आइडिया आएगा कि भाई तेरा एग्जिस्टेंस क्या है। अगर उस वक्त भी आप फ़कीर बन के बोलते थे क्या एग्जिस्टेंस, मैं क्या ब्रह्मांड चेंज करूँगा, मैं ऐसी खाया ऐसी मर जाऊँगा, ये लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। फिर से ये कॉन्शियस माइंड का वही आइडिया आपके तीसरे डायमेंशन में, आपकी किसी, जहाँ पे आप कोई राजा बने हो या कुछ बने हो, वहाँ पे वो आइडिया चले आएगा और वो आपको एग्जिस्टेंस दिलाएगा कि भाई ये तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तू दुनिया में क्या करने आया है, इसके पहले तेरे कितने जन्म हुए तुझे पता। ये शायद वो आएगा भी नहीं, सिर्फ आएगा कि तू अपने बारे में जान के तेरे तू है क्या, और उसके ऊपर अगर आप काम करने लगते हो तो ये जो आइडिया है ना, ये गॉड है जो आपको अपने एग्जिस्टेंस को रियलाइजेशन करवाता है कि यार मैं जो ज़िंदगी में आया हूँ कुत्ते बिल्ली की तरह खा रहा पी रहा हूँ सो रहा हूँ, और इसका एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। तो वो आइडिया जब आपको आता है, या तो आपको गुरु देता है, या तो आपको खुदा से मिलता है, या तो आप दूसरों से गाइड करके मालूम करके लेते हो, या तो आप किसी दिन ऐसे ही बैठे होते हो और वो आइडिया आ जाता है भगवान के थ्रू।
गुरु आपको शक्तिपात करके डायरेक्ट आत्मज्ञान का वो क्वेश्चन डाल देता है अंदर। अब ये आइडिया तब तक ट्रैवल करता है जब तक इसकी कोई एक परफेक्ट बॉडी उसको नहीं मिल जाती जो ये आइडिया पे काम करना शुरू करते हैं। वो है कॉन्शियस माइंड। अब वो कॉन्शियस माइंड में मेरे वो आइडिया आ गया कि भाई करीम खान यहीं रुक जा, तू बहुत ज़्यादा कर दिया है ज़िंदगी में, पैसा पानी गाड़ी बंगला, 35 ईयर्स की एज निकल गई, कभी भी मर सकता है, हार्ट अटैक एक तो आ गया है तेरे को, तो अभी क्या कर, अभी भगवान के बारे में सोच, तेरे को मुक्ति चाहिए कि नहीं। ये देख पिछले डायमेंशन में तूने क्या किया है, तो मैंने तो मज़ा मस्ती करके दुनिया भर के डायमेंशन खत्म कर दिए, और देख तू आने वाले डायमेंशन में क्या करने वाला है, आने वाले में और मैं बहुत मज़े मस्ती करने वाला हूँ और बहुत तुम्हें पाप में डूबने वाला हूँ। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार क्या है, अब किसी के कर्मों के कारण मैं मन्नू भैया तक पहुँच गया। अब मन्नू भैया क्या पहुँचा, भैया ने मेरे को ध्यान करने बोला, ध्यान से मेरे को मेरे एग्जिस्टेंस की नॉलेज मिल गई। तो मैंने देखा मैं जो कुर्सी पे हूँ तो मेरे हज़ारों डायमेंशन में अलग अलग ह्यूमन बॉडी अलग अलग बॉडी जी रही है, उसमें से 30-40% खत्म हो गई, 50-60% अभी बाकी है। लेकिन अब मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई ये बॉडी जो मेरी है ये एग्जिस्टेंस में पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारी है। तो मैंने क्या किया, ध्यान में इसके सबकॉन्शियस माइंड से ये कौन से डायमेंशन से, उससे मैंने मेरा तत्व पुल किया, दूसरे से पुल किया, तीसरे से पुल किया, चौथे से पुल किया। तो मैंने क्या किया, ध्यान में बैठ के वो सारी मेरी सबकॉन्शियस बॉडी जितनी भी थी, मेरे जितने भी पैरेलल डायमेंशन में मेरी ह्यूमन बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सोल थी, उसमें जो तत्व पे भगवान वाली नॉलेज थी मैंने उसको ही सीधा पुल कर दिया। जैसे मैंने उसको पुल किया तो मेरे अंदर एक जो डॉट था, भगवान का भी 2 हो गए, मैंने 100 जगह पे से पुल कर लिया। तो 100 जगह पे से पुल किया तो मेरे अंदर अभी 101, 102 हो गए, समझ गए। तो मेरे दिमाग में इस एक की जगह 100 डायमेंशन की नॉलेज मिल गई। वो सारी की सारी 100 बॉडी मेरे से कनेक्टेड है, तो उनसे उनकी बॉडी में वंश को जाने की ज़रूरत नहीं, उनके थ्रू सिर्फ जैसा भगवान से मेरे को आइडिया मिल रहा है वैसे ये गुच्छे से, ये कॉन्शियस नॉलेज, गॉड कॉन्शियस की नॉलेज से उनके अंदर भी वो नॉलेज जा रही है। यानी अगर इस लाइफ में मैं अचीव नहीं भी कर पाया तो मैंने इधर 100 का गोला बना के रख दिया है ना, दूसरी लाइफ में जब भी मेरे को आइडिया आएगा तो मैं पूरे के पूरे को पुल कर सकता हूँ। जैसा इस लाइफ में मैंने हो सकता है कर लिया हो, क्योंकि मेरा पहले से किधर 100 जमा था तो वो मैंने एक साथ पुल कर लिया। तो मेरे को एक साथ इतने सारे डायमेंशन की नॉलेज आ गई, इतने सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो भगवान ने मेरे को वो मौका दिया। ये काम कौन करता है, जैसे मैं वो चेयर पे बैठा हूँ, अब मेरे सामने मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मम्मी है, डैडी है, सब लोग खड़े हैं, सबके अंदर मेरा एक अंश है। मन्नू भैया आते मेरे को कुर्सी से पकड़ के ईश्वर की तरफ लेके जाते, मन्नू भैया आते मेरे को ईश्वर की तरफ उठा के लेके आते। अब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने घर परिवार वालों को पीछे देख रहा हूँ, लेकिन भैया का एक अंश मेरे को खींच खींच के ऊपर लेके जाता है। वो भैया के अंश का काम ये है, गुरु का काम ये है कि आपको ईश्वर तक पहुँचा दे, तुम्हारे को गॉड कॉन्शियसनेस रियलाइजेशन करवा दे कि गॉड क्या है। तो मैं कुर्सी पे बैठ के देख रहा हूँ कि ये जितना ब्रह्मांड में माया है, माया में मेरा एक एक अंश है, पेड़ पौधा, खाना पीना, मम्मी डैडी, सब में मेरा एक अंश है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। गुरु मेरे को खींच के लेके जाता है, मेरे पीछे से पीठ से सारी लाइन निकल के उन लोगों से जुड़ी हुई, लेकिन गुरु मैं और पीछे आने की कोशिश करता हूँ, खाने की कोशिश करता हूँ, बीवी बच्चों के पास आने की कोशिश करता हूँ, माँ बाप के पास आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गुरु हाथ पकड़ के खींच के ऊपर लेके आता है। ऐसा करते करते 7 डायमेंशन के ऊपर गॉड के पास लगे खड़ा कर देता है, और देखते देख ये कैसा बॉल है और बॉल के बाहर तू आ गया, अब ये पूरा ब्रह्मांड तेरा है। गॉड ने जो बनाया 7 डायमेंशन के ऊपर, ये इसके ऊपर निर्वाण है, और तू मुंडी घुमा के देखता था ऐसे करोड़ों अरबों बॉल बने हुए ब्रह्मांड में, समझ रहे हो। जिन लोगों ने निर्वाण छोड़ के दूसरे डायमेंशन पे जाने की बात की, भगवान ने उनको एक खुद का ग्लोब दे दिया, वहाँ पे वो क्रिएट करके गॉड बन के रह रहे। अब ये देख के मैं नीचे आ जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आप लोगों की बॉडी के अंदर जो मेरा एक एक अंश है, जैसा आपकी बॉडी में मेरा अंश है वैसा आपका अंश मेरी बॉडी में, उसी भगवान का अंश सबकी बॉडी में। यानी आप जब मैंने मेरी बॉडी में अर्थ, गैलेक्सी, ब्रह्मांड देखा, तो वो अर्थ पे जितने लोग रह रहे वो भी तो मेरे अंदर ही हो गए ना, उनके अंश। तो उस तरीके से देखा जाता है, ये सारे का पावर मिलता है पीछे वाले ईश्वर से। अब वो एलियन है, देवता है, सिद्धि है, गॉड है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो देखने में मदद करता है, क्योंकि आप फिजिकल माइंड के थ्रू इतना पावर आपके पास नहीं है। तो ऊपर वाला जो पावर देता है उसको मैं रूप में देखता हूँ पीछे खड़ा हुआ, और वो अपने को साइड, जैसे बापू जी को दिखाता है छोटू राम, ठीक है, भैया को दिखाते हैं शनिदेव, कंचन को दिखाते हैं प्रीतम भैया, समझ रहे हो। तो सबके बाजू में एक एंटिटी खड़ी होती है जो आपको गाइड करती है, जो आपको आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या तो आपको दिखाएगी। क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि आपके भगवान कृष्ण हैं, तो आपके सामने दूसरे भगवान आते तो उनको हटा देते हो। मेरे भगवान की तो इमेज ही नहीं है, तो वो तो कंटिन्यू भगवान आते रहते तो मैं सबको हटाते रहते हो। आप कृष्णा पे आके रुक जाते हो, आपके सामने कृष्ण आते, शिवायत के सामने शिव आते, वैष्णव के आगे विष्णु आते, तो वो रुक जाते, उनके आगे बढ़ते नहीं। मेरे भगवान की तस्वीर नहीं, इसके लिए मैं सबको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ के मैं निर्वाण तक पहुँच गया।
तो ये था अपना गूढ़ ज्ञान। मैंने बहुत इसकी प्रैक्टिस की ताकि मैं आपको सिंपल टर्म से बता पाऊँ। मैंने रिकॉर्ड करके रखा था इस स्पीच को कि थोड़ा थोड़ा बोल के कि मैं इनको किस तरीके से समझाऊँ ताकि वो समझ में आए। तो मैंने अपने सबसे बेस्ट तरीके से आसानी से अच्छे से आपको समझाया कि ये आप ध्यान में बैठो, जाप करते रहो, आपके कॉन्शियस माइंड में आप भगवान भगवान इतना बोल दो कि आपके ब्रेन के अंदर भगवान की इमेज ऐसी हो जाए कि 24 घंटे में आप भगवान के बारे में हर 1 घंटे में 2 मिनट के लिए सोचते हो, उस जगह पे 24 घंटे भगवान के बारे में सोचो। तो आपका ब्रेन का जितना भी हिस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान, गॉड, ये चीज़ के बारे में सोचे तो आपके अंदर वो लाइट, वाइट लाइट बढ़ेगी, आपके दिमाग के अंदर एक फोकस जलना शुरू होएगा और वो फोकस की लाइट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप ऊपर के डायमेंशन देख पाओगे, क्योंकि भाई ऊपर बहुत अंधेरा है और आप गुम हो जाओगे। तो इसके लिए आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। आप जब इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हो और आपके साथ में गुरु है तो आप उसके आगे बढ़ते हो। अब आपके ऊपर है कि आप 7 डायमेंशन के पास जब पहुंच जाते हो तो अब आप गॉड बनते हो कि आप सोचते हो नहीं भाई करीम भाई आपने तो इतनी बात बताई, मेरा तो सर दुखने लग गया। तो इससे बेटर ये है कि भाई मैं तो ये सारी चीज़ों को त्याग दूँ और मैं निर्वाण ले लेता हूँ। बाहर में गए बीवी बच्चे, बाहर में गए माँ बाप, मेरा लेना देना नहीं है, भगवान देखेगा। वो मेरे चाचा भतीजे के बच्चे लोग आएंगे, वो लोग को गॉड बनने दो, मेरे को नहीं। तो आप लोगों के लिए निर्वाण है। आप निर्वाण में चले आओ, जैसे निर्वाण के रूम में एंटर करोगे 1 सेकंड में सब भूल जाओगे। माँ बाप बीवी बच्चों का डर उनका सब दरवाजे तक ही रहता है। जैसे दरवाजे को एंटर करोगे निर्वाण में जाते ही आप सब भूल जाओगे। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, सबका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। अब उनकी करनी वो देखेंगे, आने वाली पीढ़ी उनके लिए करती क्या नहीं करती उनके ऊपर है। आपको दोषी दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं। जो दूसरों के बारे में सोचते, जो हैसल है कि ये दुनिया बनाओ, ब्रह्मांड बनाओ सारे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं गॉड बन गया, मैंने मेरे मम्मी डैडी को ब्रह्मा जी बना दिया क्रिएटर, मेरे भाइयों को बना दिया विष्णु सस्टेनर जो चलाने वाले, मेरे चाचा चाची जो भी थर्ड जॉब है, मेरी बीवी को मैंने डिस्ट्रॉयर बना दिया है। डिस्ट्रॉयर का काम नॉर्मली बच्चे लोग ही अच्छा कर सकते हैं, उन लोगों को डिस्ट्रक्शन का काम बेस्ट आता है। मैंने उन लोगों को डिस्ट्रक्शन का काम दे दिया, बच्चे लोग डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। यानी मेरे भाई और मेरे जितने बच्चे होंगे उन लोग सब लोग डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट संभालेंगे। अब वो लोग अपने यार दोस्त भाई बहन जो रिलेशन वाले उनको अलग अलग टास्क देंगे। तो आप मेरे को बताओ कि इसमें से देवता कौन है, भगवान कौन है, दूत कौन है? समझ में आ गया? इसके लिए मैं बोलता हूँ देवता के ऊपर निकलो, क्योंकि उसके परे भगवान है। अगर मेरे डैडी को या मेरे भाई को सच्चे दिल से आप चाहोगे तो मैं भी मिल जाऊँगा आपको। तो देवता को सच्चे दिल से चाहोगे तो भगवान भी मिल जाएगा, लेकिन क्या वो भगवान है? नहीं, उनका एग्जिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया वीडियो में। अब आप लोग क्वेश्चन करना, आपसे क्या समझ में आया कि आपके कौन से देवता है, कौन से भगवान है। मैंने बता दिया कि सुप्रीम गॉड एक है जो उस लेवल तक पहुँच गया, उसके नीचे जितने आए उनको पावर मिली गई, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए संभालने के लिए। अब वो लोग काम कर रहे हैं। अब कोई उनको देवता के रूप में पूछ रहा है, कोई सुप्रीम लॉर्ड, कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई शिव, ये रही बात। बाकी का काम आपके ऊपर है। 1 मिनट 32 मिनट तो हो गए, ख़त्म हो जाए वीडियो। ठीक है, तो मैंने इतनी बात बता दी। अब आपके ऊपर है, आप देखो, मेरे को क्वेश्चन करो, मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो। खुद समझो कि आप क्या हो। आप अपने ब्रह्मांड के खुद ईश्वर हो। आपके पास आपके डायमेंशन में बहुत सारे ईश्वर आएंगे, बहुत सारे बोले तो बहुत सारे ईश्वर आएंगे, फिक्र नहीं करना। आपके नीचे ही सारे देवी देवता बनेंगे, आपसे ऊपर नहीं बनेंगे। आप वो स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आप बोलेंगे भाई हम कहाँ से पहुँचे। तो मैंने इतना सिंपल तरीका बता दिया पहुँचाने का। अब आपके ऊपर है कि आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोचो, सारा एग्जिस्टेंस ख़त्म करो, माया के परे निकलो, सारे डायमेंशन के ऊपर निकलो, आपको भगवान वाली पदवी मिलेगी। या तो भगवान बनो या तो निर्वाण में जाओ। ठीक है, या तो भाड़ में जाओ, पहाड़ में मत जाओ। सब लोगों का कल्याण। ठीक है, 32 मिनट्स हो गए, वीडियो कभी भी स्टॉप हो जाएगा। तो चले, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। होप पसंद आया होगा। और इसके आगे और 2 वीडियो आएंगे, आत्मा के पहले का और आत्मा के बाद का क्रिएशन। तो ये तो मैंने बता दिया कि आत्मा मरने के बाद में क्या होता है, ये डायमेंशन मिलते, अब आपके ऊपर है। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बता दिया, म्यूट